हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम एनएलईपी को अराउंड 15-16 क्वेश्चन की हेल्प से पूरा लर्न कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से फ्रीडम फाइटर विच फ्रीडम फाइटर नोन फॉर हिज रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट आल्सो एक्टिवली वर्कड टू एलिमिनेट स्टिग्मा सराउंडिंग लेप्रोसी। देखो, लेप्रोसी जो है उसको हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। और इसमें से कौन से फ्रीडम फाइटर ने इस कुष्ठ रोग से रिलेटेड जो स्टिग्मा स्टिग्मा था कि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता है, उनके उनको नेगेटिव तरीके से देखा जाता था, तो इसमें से कौन से फ्रीडम फाइटर ने एक्टिवली काम किया ताकि वो स्टिग्मा हट पाए? तो उसका आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने एक्टिवली वर्क किया टू एलिमिनेट द स्टिग्मा सराउंडिंग लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तभी आता होगा जब आपने इंपॉर्टेंट डेज याद किए होंगे। और मैं बता दूं, जस्ट क्रैकेट की सीरीज है इंपॉर्टेंट डेज पर बेस्ड, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज की हेल्प से सारे डेज मैंने याद कराए हैं। तो आप जरूर जाके उसको देखो। उसकी जनवरी की वीडियो को आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने एक सेंटेंस बोला है कि वहां पर 30 लेपर्ड्स ने आके हमला कर दिया। तो जनवरी की स्टोरी के अंदर मैंने बोला है कि 30 लेपर्ड्स ने आके हमला कर दिया। तो वहां से हमें लर्न हो गया था कि भाई 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे है। तो अगर आपने वो देखा होता तो आपको ये जरूर आता होगा क्वेश्चन कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे फॉल्स ऑन 30th ऑफ जनवरी। अब ये एक और जीके का क्वेश्चन है कि भाई, क्योंकि हम नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले लेप्रोसी के बारे में सारी बात पता होनी चाहिए। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? लेप्रोसी को और कौन सी बीमारी के नाम से जाना जाता है? तो भाई उसको जाना जाता है हैंसेंस डिजीज के नाम से। और वो इसलिए क्योंकि ये जो लेप्रोसी है, ये जो बीमारी है, ये डिस्कवर किसने की थी? ये डिस्कवर की थी डॉक्टर गेरार्ड हैंसन। तो इनके सरनेम के नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ा है। डॉक्टर गेरार्ड हैंसन ने 1873 में, ही इज अ नॉर्वेजियन फिजिसिस्ट, और 1873 में इन्होंने लेप्रोसी जो है वो डिस्कवर की थी। इसलिए इसको हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम स्कीम पे। हम किस स्कीम की बात कर रहे हैं? हम एनएलईपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनएलईपी की फुल फॉर्म क्या है, या फिर एनएलईपी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो भाई हम पढ़ रहे हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। एनएलईपी स्टैंड फॉर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ना कि एलिमिनेशन। बहुत ही सिमिलर है ये दोनों ऑप्शंस, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए। तो इट इज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब आगे के क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे पूरे स्कीम के बारे में पता चल जाएगा, पूरे प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर लेप्रोसी केस मैनेजमेंट? एक पोर्टल बनाया गया है ताकि लेप्रोसी का केस मैनेज किया जा सके। लेप्रोसी के जो केसेस हैं उनके मैनेजमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया गया है इसी प्रोग्राम के अंडर। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि लेप्रोसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, निकुष्ट। क्योंकि लेप्रोसी को हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। तो निकुष्ट 2.0 उस इंटीग्रेटेड पोर्टल का नाम है जिससे कि लेप्रोसी के केसेस को मैनेज किया जा सकता है। अब भाई, जिस लेप्रोसी लेप्रोसी की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह की बीमारी है? इज इट अ वायरल इन्फेक्शन, इज इट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इज इट अ फंगल और पैरासिटिक इन्फेक्शन? तो भाई आंसर है इट इज अ क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक तरह के बैक्टीरिया से होती है ये बीमारी। अब एक तरह का बैक्टीरिया है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? विच बैक्टीरिया कॉजेज लेप्रोसी? उस बैक्टीरिया का नाम ही इस तरीके का है, इसलिए इंग्लिश में उसका नाम लेप्रोसी रख दिया। और हैंसन डिजीज इसलिए रख दिया क्योंकि वो जिस डॉक्टर ने डिस्कवर करी थी उसका नाम डॉक्टर गिरार्ड हैंसन है। ठीक है, तो लेप्रोसी के नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी होती है। इट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी से बेसिकली बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? देखो, हार्ट और लंग्स तो नहीं अफेक्ट होते। आपने देखा होगा लेप्रोसी की इमेजेस अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि उनकी स्किन अजीब सी हो जाती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इट अफेक्ट्स स्किन एंड नर्वस सिस्टम। हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर
या डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं है। इसका असर पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पर और स्किन पर। अब लेप्रोसी होने से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, तो व्हाट आर सम सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेप्रोसी? भाई नर्वस सिस्टम की बीमारी है ये, तो उससे कुछ भी हो सकता है। तो आंसर है इसका ब्लाइंडनेस एंड पैरालिसिस। हेयर लॉस या टूथ डिके पे कोई फर्क नहीं है, फटीग या फीवर नहीं होता। जॉइंट पेन या मसल वीकनेस इसके कॉम्प्लिकेशंस का पार्ट नहीं है, बिकॉज नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, तो भाई ब्लाइंडनेस एंड पैरालिसिस इससे हो सकता है। अब लेप्रोसी को ट्रीट कैसे किया जाए? इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एंटी फंगल मेडिकेशन से तो जाएगी नहीं, ठीक है। कोई फिजियोथेरेपी तो चाहिए नहीं, तो फिजिकल थेरेपी से भी नहीं जाएगी। और बिकॉज नर्वस सिस्टम है, तो सर्जरी भी कौन सी की जाएगी? तो सर्जरी से भी नहीं जाएगी। आंसर है इसका डी, विद मल्टी ड्रग थेरेपी। अब आते हैं हम फिर से अपने प्रोग्राम के ऊपर। लेप्रोसी के बारे में आप काफी चीजें सीख चुके हो। नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम एनएलईपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वो तो इसके नाम में लिखा हुआ है, लेप्रोसी रेडिकेशन। तो भाई इसका प्राइमरी मोटिव क्या चूज करोगे? सारे ही ऑप्शंस लेप्रोसी से रिलेटेड है, लेकिन यू हैव टू चूज द करेक्ट, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन ए, टू इरेडिकेट लेप्रोसी, बिकॉज इट इज अ प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी इरेडिकेशन। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यही होगा, टू इरेडिकेट लेप्रोसी फ्रॉम इंडिया। फिर से वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएलईपी? भाई एक कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो किसी एक ऑब्जेक्टिव से तो लॉन्च होता नहीं है, तो इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ ही लिया कि लेप्रोसी को इरेडिकेट करना है इंडिया से, तो इसका दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उनको प्रमोट करना, या फिर लेप्रोसी के नए ट्रीटमेंट्स पर रिसर्च करना, या फिर लेप्रोसी से रिलेटेड जो स्टिग्मा अभी भी रह गया है उसको खत्म करना, या फिर अर्बन एरियाज के अंदर लेप्रोसी ट्रीटमेंट सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना? तो आप सोचो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू रिड्यूस स्टिग्मा एसोसिएटेड विद लेप्रोसी। हालांकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी ने काफी एफर्ट्स किए इसके स्टिग्मा को हटाने के लिए, लेकिन स्टिल आज भी स्टिग्मा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी इस लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना भी इस प्रोग्राम का पार्ट है, ताकि इससे इससे एसोसिएटेड जो स्टिग्मा है वो कम हो पाए। अब एनएलईपी किस तरह से लेप्रोसी को कंट्रोल करने के बारे में प्रोग्राम है? तो हाउ डज एनएलईपी कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल लेप्रोसी? भाई लेप्रोसी अगर स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि लेप्रोसी है, तो उसको कंट्रोल भी जल्दी किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, बाय प्रमोटिंग अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी केसेस। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लो आप। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। मास स्क्रीनिंग कैंपेन्स कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये प्रमोट करता है अर्ली डिटेक्ट करने के लिए और लेप्रोसी का ट्रीटमेंट करने के लिए। अब भाई कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इस प्रोग्राम को देखेगी? लेप्रोसी जो है वो एक बीमारी है, इट इज अ डिजीज, और हम डिजीज की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिकॉज हम पूरी की पूरी बीमारी को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, तो दैट इज वाई विच मिनिस्ट्री ओवरसीज एनएलईपी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेल्थ स्कीम इज एनएलईपी ऑपरेटेड? देखो जो स्कीम्स होती हैं या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी ना किसी मेजर स्कीम का पार्ट होते हैं, किसी मेजर मिशन या किसी मेजर ऑपरेशन का पार्ट होते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि जो एनएलईपी है वो किस मेजर स्कीम का पार्ट है? तो क्या ये रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट होगा? क्या खाली रूरल एरियाज के अंदर से लेप्रोसी को एरेडिकेट करना है? नो, इट हैज टू बी एरेडिकेटेड फ्रॉम होल ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया से एरेडिकेट करना है, तो इससे ए ऑप्शन तो गलत हो गया। तो बाकी तीन में से अब आपको ऑप्शन चूज करना है। क्या इसके अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? नहीं भाई, इसके अंदर कोई इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ये तो मेजरली हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है। तो आपके पास बचे दो ऑप्शन, जिसमें से आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है ये एनएलईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एनएलईपी जो है वो किस ब्रॉडर हेल्थ इनिशिएटिव के अंडर फॉल कर रहा है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिर्फ ऑप्शन इसमें डिफरेंट है।
अगर खाली एनएलईपी आ जाए और आपको ना पता हो कि एनएलईपी फुल फॉर्म क्या है, तो आई डोंट थिंक कि आप इसको लगा पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन बार-बार पढ़ने से आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम वीडियो के एंड तक लर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, एंड इट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हेल्थ मिशन। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।